जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम माघ मास महात्म्य अध्याय 16 का श्रवण करेंगे। कार्तिवीर्य बोला, हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कंचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे निभाया और उनका साथ कैसे क्या हुआ? हे ऋषि, अत्रि की संतानों के सूर्य, यह कथा सुनाकर मेरा कौतूहल दूर कीजिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कथा परम सुंदरी कंचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी, जो माघ मास में प्रयाग से स्नान करके कैलाश की ओर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए पर्वत की कंदरा से एक घोर राक्षस ने देखा। उस सूर्य ने जैसी तेज वाली, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्र वाली, चंद्रमुखी सुंदर केश और पीन पयोधर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा कि हे सुंदरी कमल नयनी, तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वैणी भीगी हुई क्यों है? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जा रही हो? और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप ऐसा मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को एकदम शांति प्राप्त हो गई। इसका क्या कारण है? इस जल की क्या महिमा है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका कारण मुझसे कहिए। अप्सरा ने कहा, हे राक्षस, सुनो, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम में स्नान करके आ रही हूँ। इसी से मेरे वस्त्र भीगे हैं। अब कैलाश जा रही हूँ, जहाँ पर श्री भगवान शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की सखी प्रिय हो गई हूँ। सो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था। सो सुनो, मैं कलिंग देश के राजा की वेश्या थी। रूप लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे। अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण की घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में स्पर्धा ही से आपस में मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन प्रतीत हुआ और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में ही व्यतीत कर दी। धर्म का कोई कार्य किए ही नहीं। धर्म का कार्य दान, तप, यज्ञ आदि कुछ भी नहीं किया। शिव या दुर्गा जी की आराधना भी नहीं की, नहीं कभी भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ले ली, जो वेदों का ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने उनसे पूछा कि ही मेरा उद्धार किस प्रकार होगा? महाराज, साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसलिए मुझे दीन पर भी कृपा करके मुझे कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उबारिए। क्षीर सागर क्या हंस को दूध देता है, बत्तख को नहीं? तब वह ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण राजा का पुरोहित था, इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा कि तू ब्रह्मा के क्षेत्र यानी प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बतलाया है। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश में उसने भोग किया, इसलिए ऋषि द्वारा श्राप दिया गया और उसका शरीर अत्यंत लज्जायुक्त हजारों भगों वाला हो गया। तब इंद्र नीचा मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई करने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल के भरे हुए कोटर में घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि यह सब पापों का मूल है। इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपने धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र
सोच ही रहा था सो इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, इंद्राणी सहित बृहस्पति जी से आकर पूछने लगे कि हे महाराज, इंद्र के न रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया है जैसे शतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल। इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए, इस विषय में देर नहीं होनी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र के बिना सोचे विचारे जो कर्म किया है उसका फल भोग रहा है। सो वह कहा कि ये मैं सब जानता हूँ। फिर गुरु जी ने सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहने लगा कि इस पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा, प्रयाग में स्नान करने से ही तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सबने ही प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया, तुम्हारे शरीर में जितनी भंग है सब नेत्र हो जाए। तब इंद्र ब्राह्मण के वश से 1000 नेत्रों से ऐसा सुशोभित हुआ जैसे मान सरोवर में कमल शोभायमान होता है। तो भक्तों, यहाँ पर 16वें अध्याय का समापन होता है और हम कल श्रवण करेंगे 17वां अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे।